यूथ है ना हम लोग, हमारी वजह से प्रधानमंत्री उस कुर्सी में बैठे हैं। अब ये चूजे बोल रहे थे, चूजे हैं ये, पता क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। भाई क्या भगवाकरण किया शिक्षा का? वैसे एजुकेशन अगर के बारे में बोल लेगा, देश के खिलाफ बोल लेगा, उसके खिलाफ ऐसे होगा। शिक्षा नीति आई नहीं, इनके चबर चबर शुरू पहले ही है। डंडे लेके चल रहे थे सारे हर जगह, ये कर दिया फलाना कर दिया। अरे 11 के साथ वो करे क्यों नहीं तब उनने? ब्लॉक लेवल में सिर्फ 2 या 3 प्राइमरी स्कूल रखने की बात की जा रही है, जिसमें अगर आपको पता होगा कि एक ब्लॉक में कितने गांव होते हैं। अगर बस उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक चीज़ थोप दी है, अब जो भुगतना होगा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ना पड़े। बोलते मैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ मैं। तो हिंदुस्तान में और लोग भी रहते हैं, आपके उच्च वर्ग के या मंत्री लोग नहीं रहते जिन। अभी इसमें जैसे बात कर रहे चाहे जो हम आपके स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमस करने की बात की गई है। आप इसमें देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% जो है जीडीपी का खर्च करने की बात तो की गई है, लेकिन जब आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस हो जाएगी तो जो 6% है वो एजुकेशन का वो कहाँ खर्च करेगी हमारी गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जो हमारे जो स्कूल की कॉलेजेस की स्ट्रेंथ पे बात की गई है, जहाँ 3000 से कम की स्ट्रेंथ उनको बंद किया जा रहा है। जो फिर जो छोटे कॉलेजेस है जहाँ पे जगह जगह खोले गए हैं तो उनके जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएंगे। बोल रहे हैं कि पॉलिसीज़ को पढ़ा गया है, बड़े अच्छा आपने कहा कि अभी कुछ सोच समझ के इस पॉलिसीज़ को लाया गया था। इससे पहले जो बात करें रूसा सिस्टम की, उसको भी बड़ा सोच समझ के लाया गया था, बड़ी चर्चा की गई थी, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट्स अभी तक भुगत रहा है। उसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई थी कि जो आपको स्मार्ट क्लासेस है वो आपको हर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर मिलेगी। जो आपके टीचर्स है वो आपको जो 45 से 50 स्टूडेंट्स होंगे उसके ऊपर एक टीचर होगा। लेकिन हम कभी कॉलेज के अंदर देख रहे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, कितने जो 150-200 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। जो कितने स्मार्ट रूम आपको हमारे कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको बिना जान पड़क के आप लोगों को पॉलिसीज इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो किसको स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। जो आप स्टूडेंट के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको स्टूडेंट से एटलीस्ट पूछना तो चाहिए था कि आप इसके फेवर में हो कि नहीं हो। बस उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक चीज़ थोप दी है, अब जो भुगतना होगा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ना पड़ेगा। शिक्षा नीति के खिलाफ हम इसलिए है, सबसे पहले तो मैंने यही बोला था कि जो स्पोर्ट्स कोटा से बच्चों को स्कॉलरशिप मिला करती थी वो कैंसिल कर दी गई है। क्यों? मोदी जी बोलते हैं कि जो यूथ है वो हमारा फ्यूचर है, जब वो उसी यूथ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम, कॉलेज की बात की जाए तो बच्चे मैक्सिमम स्पोर्ट्स में होते हैं, ठीक है, उनको वो कोटा मिलता है। आगे वो वही सोच के चलते हैं कि चलो स्पोर्ट्स कोटा है हमारे पास, हम आगे इसमें कुछ अच्छा कर लेंगे। नहीं, लेकिन वो ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को यूथ से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यूथ है ही नहीं कुछ उनके लिए। फ्यूचर है लेकिन है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ बोली गई है कि जो एकेडमिक, जो बच्चे एकेडमिक में अच्छा करते हैं, जिनको आगे स्कॉलरशिप मिलती है, उसे भी उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। क्यों? किस लिए ख़त्म करा है? आधा ठीक है, हम ये मानते हैं जो मोदी जी ने सिलेबस कम करा है, सॉरी जो चेंज करा है उन्होंने सिलेबस, अच्छी बात है वो करा है उन्होंने चेंज। फिर बुक्स की फ़ीस उन्होंने बढ़ा क्यों दी? ज़्यादा बुक्स की फ़ीस कम रखो ना, वो क्यों बढ़ाई है उन्होंने? और रही बात आपके जो कॉलेज स्कूल की फ़ीस है, जितनी थी उतनी रहने दो, वो क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब वो प्रधानमंत्री है और जो उनके मंत्री और जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो इस चीज़ को, मतलब ये जो वो जो पैसा दे सकते हैं उनको कंफर्ट जोन वो लोग दे रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनका क्या? ये हिंदुस्तान क्या सिर्फ हम यूथ का है? उनका है नहीं। वो बोलते मैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ मैं। तो हिंदुस्तान में और लोग भी रहते हैं, आपके उच्च वर्ग के या मंत्री लोग नहीं रहते जिनके लिए आप कंफर्ट जोन बनाओ। हम लोग भी रहते हैं उसमें। यूथ है ना हम लोग, हमारी वजह से प्रधानमंत्री उस कुर्सी में बैठे हैं। अगर हम लोग पीछे हट जाए तो कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, जो और पार्टी है हमारी ABVP वो उसके फेवर में है, तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप हमें बताइए क्यों फेवर में आओ आप? स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, अच्छे के लिए मिलती थी कि बुरे के लिए मिलती थी? तो अगर मैं बस उन लोगों से कितनी हेल्प होती है, बेरोजगार हो रहे हैं बच्चे। 2018 में रूसा सिस्टम बंद कराया गया, क्यों करवाया गया? ठीक है, ईयरली सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है, पर उसमें भी बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं ABVP से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप पहले ये बताइए आप फेवर में क्यों हो? तो सर आपके सामने ये 2 ग्रुप शिक्षा नीति के खिलाफ है, आप इसका सहयोग कर रहे हैं, ऐसा क्या विषय जो आप इसका सहयोग कर रहे हैं, ये खिलाफत कर रहे हैं? देखिए सिर्फ एक ही विषय नहीं है या शिक्षा नीति के सिर्फ एक ही फायदे नहीं है, ठीक है। मैं NSOE ने जो बात रखी कि स्पोर्ट्स कोटा फलाना कोटा ये ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं,
बाकी इनका तो मैंने एसएफआई वालों को सुना ही नहीं, कौन सा ब्लॉक कैसा ब्लॉक कर रहे थे ना ये। मैं सिर्फ फ़ायदे बताऊँगा, ठीक है, कि इसकी शिक्षा नीति के फ़ायदे क्या हैं। बाकी जो एनएसओ का जवाब हो चाहे वामपंथियों का जवाब हो, वो जवाब हमारे सेक्रेटरी हैं ये देंगे, ठीक है। मैं आपको फ़ायदे बता दूँ। अब एक बच्चा जो है, ठीक है, अगर वो बचपन से उस बच्चे को अगर एक ही स्ट्रीम फॉलो करनी है ना, तो वो बच्चा पहली क्लास से वो बच्चा वही स्ट्रीम फॉलो कर रहा है। अगर आपको रूल पता होगा ना, तो 5+3+3+3+4 का जो रूल है वो सरकार ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, जिसमें एक क्लास से लेकर फर्स्ट और नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो है ना, वो बच्चा जो है जो अपनी मातृभाषा में, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो संस्कृत हो। भाई मैं कुनिहार से हूँ, ठीक है, कुनिहार की जो लैंग्वेज है बच्चा उस फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास में अपनी लैंग्वेज तक पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश को जो है ना, इंग्लिश पहले बोलते थे, अब हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, ठीक है। बच्चों को मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूँ भाई साहब, गीतादर्श विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ मैं। 5th क्लास तक बच्चों, 5th क्लास का 12th क्लास तक बच्चों को क्या कहा जाता है कि इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट फोर्स करते थे कि इंग्लिश में आपने जवाब देना है, बात इंग्लिश में करनी है, ठीक है। इस शिक्षा नीति से जो पहले मैं बता दूं, नर्सरी से 5th क्लास तक तो आप जिस मर्जी लैंग्वेज में आपने पढ़ना होगा ना, चाहे संस्कृत हो, मराठी हो, चाहे तमिल हो, चाहे गुजराती हो, आप जिस मर्जी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, 5वीं से लेकर 6ठी से लेकर जो 9वीं क्लास तक है, ठीक है, यार 6ठी क्लास से लेकर बच्चा कोडिंग सीख रहा है, ठीक है। क्या नुकसान है इस चीज़ का कि फ़ायदा इस चीज़ का, ये मैं वामपंथियों से पूछना चाहूँगा और अपने एनएसओ के भाइयों से पूछना चाहूँगा, ठीक है। बाकी जो बोल रहे थे ना ये कि भाई इसका ये नुकसान है, नुकसान का जवाब देंगे अभी, ठीक है। फ़ायदे बता रहा हूँ, 6ठी से लेकर आपको कोडिंग सिखा दी जाएगी। अगर मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, फुटबॉलर बनना है ना, तो बचपन से मैं उस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। ये नुकसान है कि फ़ायदा है भाई। अगर मैं पेंटर बनना चाहता हूँ ना, इंटर्नशिप जानते होंगे, अगर जो हमारे बुद्धिजीवी है जितने भी ये बोल रहे हैं कि बेकार है ये फलाना है, अगर इन पढ़े लिखे अनपढ़ों में इतना दिमाग होगा ना, तो मेरे को इतना बता दें कि 6ठी क्लास से इंटर्नशिप कहाँ लगती है मेरे भाई। अब शिवल यूनिवर्सिटी जाना पड़े या बाहर यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ इंटर्नशिप लगना मुश्किल है। बच्चों को 6ठी क्लास से, जिसने पेंटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, ठीक है, हर एक चीज़ है। ऐसे मेरे को एग्जाम्पल है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे मेरे को एग्जाम्पल है, बच्चे ने जो फॉलो कर रहा है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, बच्चा 6ठी क्लास से पैशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये अब मैं आता हूँ आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक, ठीक है। अगर आप ICSE बोर्ड देखेंगे तो ICSE बोर्ड में क्या था, उसमें सिस्टम है कि बच्चा 9वीं क्लास से, ठीक है ना, आपका अगर जो हमारे ICSE बोर्ड से DAV स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं, इनसे आप पूछ लेना आप, उसमें क्या होता था कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स शुरू से बच्चों को बांट देते थे। मैं CBSE बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे बोर्ड में, CBSE बोर्ड में क्या होता था कि 12वीं 11वीं में हम एक स्ट्रीम चूज करते थे, चाहे वो साइंस होगी, चाहे वो कॉमर्स होगी, चाहे वो आर्ट्स होगी, ठीक है। आज बच्चा अगर साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है ना, तो बच्चा पढ़ सकता है भाई, क्या दिक्कत है, पढ़ सकता है बच्चा। बच्चे ने अगर कॉमर्स का तो हिस्ट्री पढ़नी है तो क्या वामपंथियों को दिक्कत है, क्या एनएसए वालों को दिक्कत है, ठीक है। फायदे हैं। दूसरा, अब कॉलेज की बात आता हूँ मैं, एक मुद्दा बता दिया मैंने आपको, 6ठी क्लास से बच्चा अपना पैशन फॉलो कर रहा है। बच्चे ने जो बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनने का बच्चा शुरू से कर रहा है। 3rd क्लास से अगर हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने अगर पढ़ा होगा ना पॉलिसी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3री क्लास से जो है ना वो साइंस पढ़नी शुरू कर दी। भाई मैं पढ़ता था 4th 5वीं क्लास में शुरू की मैंने साइंस पढ़ना, 4th 5th क्लास में। अब बच्चे को 3री क्लास से साइंस पढ़ाई जाएगी, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कराया जा रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है। अच्छा दूसरी बात, स्कूलों की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो हर साल जो फीस में वृद्धि होती रहती थी। अब मैं सिर्फ स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात इसके बात करूंगा, ठीक है। स्कूलों में क्या होता है कि हर साल 1000 या 500 ये बढ़ाते थे। सरकार की बात नहीं हो रही है, प्राइवेट की बात हो रही है, ठीक है। तो हर साल 500, 1000 या 2000 वृद्धि होती थी। गरीब वर्ग कहाँ से देगा, ठीक है, पहली बात। अब सरकार ने जो इस पॉलिसी है ना, इसमें एक नियम ला दिया है कि अगर 1 साल का तो 20,000 देना है ना, तो 20,000 से एक ऊपर नहीं जाएगा। सरकार ने एक लिमिट कर दी है कि इससे ऊपर जो भी कॉलेज है या जो भी स्कूल है वो बढ़ा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब आता हूँ मैं कॉलेज में। कॉलेज में क्या है, अभी अगर मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, BSc फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं अभी छोड़ देता हूँ ना या कुछ हो जाता है तो मेरे को डिग्री नहीं मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं 1st ईयर में छोड़ देता ना या 2nd ईयर में छोड़ देता तो मेरे को डिग्री नहीं मिलती। अब जो 2020-21 में जो ये पॉलिसी आई है ना, इसका फायदा सुन लो कॉलेज में। अगर मैं 1st ईयर में ये चीज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को पहला 1st ईयर के सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। अगर मैं 2nd ईयर में छोड़ता हूँ तो मेरे को डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कान खोल के सुन लेना, ठीक है, डिप्लोमा मिलेगा। 3rd ईयर, तीसरे साल अगर मैं करता हूँ तो डिग्री मिलेगी डिग्री। अगर जिस बच्चे ने 4th साल 4 साल और 4 साल लगाने ना, उसको रिसर्च का मिलेगा,
ठीक है। अब रिसर्च का कितना फायदा मेरे भाई, आप नासा में, इसरो में, ऐसे अलग अलग जा सकते हो, ठीक है। जो सिर्फ विज्ञान का, जो हिंदी में तो नहीं क्या बोलते हैं, हिस्ट्री को, जो सिर्फ हिस्ट्री का पढ़ता है ना, वो बच्चा हिस्ट्री का फॉलो कर सकता है। जब 4 साल कर लेगा, उस इतिहास पढ़ता है जो बच्चा, अगर वो 4 साल करता है, रिसर्च करता है, तो उसको रिसर्च की डिग्री दे रहे हैं, बैचलर डिग्री के साथ उसको रिसर्च की डिग्री मिल रही है। अरे क्या बुरा है? हर एक चीज के फायदे हैं। आप पता नहीं क्यों बार बार बोल रहे हैं ना, ये कोटा खत्म कर दिया। अब कोटे की बात, चलो कोटे का जवाब मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जब बच्चा बचपन से अगर फुटबॉलर बनना है, वही पैशन फॉलो कर रहा है ना, बचपन से अगर बच्चे की कबड्डी खेलनी है, वही फॉलो कर रहा है ना। कोटे सरकार ने नए कोटे भी खोले हैं, वो भी आपको बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या नए जो स्कीम में है और जो क्या क्या उसके फायदे उसके वो खोले हैं, ठीक है। मेजर फायदे मैक्सिमम का सारे फायदे आप लोगों को बता चुके हैं। अगर बच्चा मान लो कि कुछ भी यार फर्स्ट ईयर में बच्चे ने कॉलेज छोड़ना हो, ठीक है, बच्चे को डिग्री में उसका डिप्लोमा मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है। अगर आप अब मैनेजमेंट कोर्स कर लो, कोई बीवॉक जैसा कोर्स करो, ठीक है, ऐसा कोर्स करोगे ना, बीवॉक पहले था नहीं था भाई साहब, अब आया है, ठीक है। ऐसे मैनेजमेंट कोर्स ये लोग हमारे बात कर रहे हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, ठीक है, रोजगार खत्म हो गया। भाई मैं तो हर तीसरे हफ्ते जो देखता हूँ ना, कभी पोस्ट ऑफिस चला रहता है, ठीक है, कभी फॉरेस्ट की भर्ती चली हुई है, ठीक है, कभी किसी की भर्ती चली हुई है, ठीक है। भाई मैंने खुद ही पुलिस की भर्ती दी थी, ठीक है, वो नहीं हुए, हमारी हेडेक है, और हमारे जो नुकसान थे हम नहीं हो पाए, हमारी कमियां हो। ये थोड़ी ना कि मोदी जी आएंगे ऊपर से कि भाई तू पुलिस में भर्ती नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। जो ये एम्प्लॉयमेंट का रोजगार की बात करते हैं ना, ये चाहे वो चीनी कुत्ते चाहे नेशे वाले हो, ठीक है, क्या रोजगार कांग्रेस के टाइम में बहुत था, ठीक है। हम तो बोलते हैं आज जो लावण्य कांड हुआ, बात भड़काने का सारा मुद्दे ला रहा हूँ, एक ही चीज ला रहा हूँ, ठीक है। लावण्य कांड हुआ, ठीक है, एक छात्रा ने कल से हमने वो किया, धरना किया, पूछा कि आपने गुड़िया कांड के लिए कुछ क्यों नहीं किया, ठीक है। मैं उस छात्रा को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ना कि 6 महीने तक जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे ना, उनको जेल कर दी थी भाई साहब 2017 में, ठीक है। और अभी की बात कर लो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी है निधि त्रिपाठी जी, ठीक है, निधि त्रिपाठी नाम है उनका, तमिलनाडु में जब उन्होंने धरना किया ना, तो उनको हफ्ते भर से अंदर रखा था, अब निकले हो बेल पे कल परसों। जो ये पूछते ना, अब मैं इनको पूछना चाहूंगा कहाँ थे भाई 2 दिन से, ठीक है। मैं मानता हूँ यार जस्टिस एक पार्टी करने से नहीं मिलती, ठीक है, भाईचारा यूनिटी रखोगे ना, सबके इकट्ठे मिलने से मिलेगी। मैं उस दिन भी हमने एक नारा लगा था, अब लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। हमने उस दिन भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे, मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए थे। क्यों? क्योंकि अगर डीएमके सरकार कुछ नहीं कर रही है ना, तो बीजेपी सरकार तो करती, ठीक है। गुड़िया कांड कब हुआ? कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। फांसी कब लग रही है? आज उसके 4 साल 5 साल बाद लग रही है उसको, 9 महीने बाद पहले जो है फांसी लगी उसको, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा कुछ 4-5 बंदे अभी बाहर होंगे, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, पर कहाँ थी एनएसयू, कहाँ थी एसएफआई? अब वापिस आ जाओ इस पे जो शिक्षा नीति की बात है। हर चीज का फायदा है, 1 साल में सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 साल में डिप्लोमा, और क्या चाहिए? बच्चा छोड़ सकता है जब बच्चे का मन करेगा। दूसरा इसमें क्या है कि अगर बच्चा छोड़ता है ना, इसमें एक टाइम पीरियड मिलेगा। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में छोड़ देता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ दिया, आपको फिर से सर्टिफिकेट दे देंगे और आपको फिर से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। नहीं, आपको 3 या 4 साल का जो है टाइम पीरियड मिलेगा। उस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, 4 साल मिलेगा तो 4 साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। सेकंड ईयर करो, अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ो डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा माड़ा यार, डिप्लोमा मिल रहा है बच्चों। हमारे साथ में सब बड़े बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, 4 साल की स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज की, तो इसमें से 100 बच्चा तो ऐसा ही ना मेरे साथ का जिन्होंने डिग्री छोड़ दी, बीच में छोड़ दिया। अब इतने फायदे दे रही सरकार, इतना अच्छा है उसमें कि भाई 1 साल की सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 साल का डिप्लोमा मिल रहा है, 3 साल का आपकी डिग्री मिल रही है, और 4 साल का रिसर्च की आपको डिग्री दे रहे हैं। कहीं था ऐसा पहले? 34 साल बाद हम बोलते हैं ना कि कुछ भी नया करने पे कुछ नया करना हो ना, तो उसमें मतलब अमेंडमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अब कुछ नया लाए हैं ना, कुछ भी लाएंगे। अगर मैं बात करूँ ना, चाहे किसी भी और दल की, अगर कांग्रेस एक चीज करती, ठीक है, तब भी ये लोग पता क्या करते, ये लोग उसकी तारीफ करते। बात ये नहीं है कि बात हो क्या रहा है, इनको दिक्कत पता किससे? दिक्कत है उस बीजेपी से, ठीक है। दिक्कत हम बात करते हैं, हम बात ना बीजेपी से लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है, ना डीएमके से लेना देना है, ना वामपंथियों से लेना देना है। जहां गलत होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसके खिलाफ खड़ेगी, ठीक है, और जस्टिस के लिए हमेशा मांग करेगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कहाँ थी ये लोग उस समय जब लावण्य के साथ हुआ? अब ये लोग बोलते हैं कि भाई अपना मीडिया के लिए करते हैं, फलाने के लिए करते, ढिमकाने के लिए करते। तुम भी कर लो भाई, क्या तुम नहीं कर सकते? तुम कहाँ रहते सोए हुए, ठीक है। आज से 4-5 साल पहले, ठीक है, जेएनयू में, ठीक है, मैं बोल लूंगा, अभी तो एनएसयू का साइड रखता हूं मैं, पर ठीक है, जो चाइना को फॉलो करते हैं, लेनिन को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं तो इस आपके मीडिया बंधु ऐसे देशद्रोहियों को ना काट देना चाहिए, जो भगवा के बारे में नारा लगाते हैं। भगवा भी छड़ यार, भगवा सिर्फ एक उसका आ गया, पर विवेकानंद जी, उनकी किससे दुश्मनी थी? किससे दुश्मनी है उनकी? उनके मूर्ति को ये लोग कुत्ते तोड़ते, कुत्ते बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, यहाँ दम रखते हैं बोलने का।
हैं ये, जिन्होंने विवेकानंद जी की मूर्ति को तोड़ा, ठीक है, फिर वहां लिख रहे हैं भगवा बीजेपी। अरे बीजेपी को लिखते रहो कुत्तों, बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को जो मर्जी बोलो, पर विवेकानंद जी से उस भगवा रंग से, ठीक है। अब मैं अगर पूछूंगा, एक और अब ये चूजे बोल रहे थे, चूजे हैं ये, पता क्या बोल रहे थे भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। भाई क्या भगवाकरण किया शिक्षा का, ठीक है। अब लालकरण बोल दो, हराकरण बोल दो, है ये भगवाकरण की क्या बात आई? ये हिंदुत्व कहाँ से आ गया बीच में? अब आप बोल देंगे कि हिंदुत्व से क्यों जोड़ रहे हैं? ये आपको पता होगा कि भगवा किसका प्रतीक है, ठीक है। तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है, अगर तिरंगा हमारी शान है ना, तो भगवा हमारी जान होनी चाहिए भाई, ठीक है। कहाँ ये लोग छुपे हुए? जब हिजाब हो रहा है तब ये लोग छुपे हुए हैं, लावण्य के साथ ये हो रहे हैं तब ये छुपे हुए हैं। शिक्षा नीति यानी लागू हुई नहीं, इनको दिक्कत पहले ही होगी। एनआरसी ये आता है नहीं, इनको दिक्कत पहले होगी। अरे कब से होगी दिक्कत यार? किस बात की दिक्कत है? हर चीज से इन लोगों को दिक्कत है। कुछ भी इस देश में नया होता है तो इन लोगों को दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ भी मेरे को बता देंगे ना एनआरसी सीए, आप बोल रहे हैं कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। पर हर जब भी आया एसएफआई हमेशा कभी भगवाकरण के बारे में, अब मैं इनको अभी पूछा था कि शुरुआत भाई ये बता दियो मेरे को, तो शिक्षा का भगवाकरण तुम लिख रहे थे ना, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, कैसे हो रहा है? बड़े भाई मैं भी फर्स्ट से पढ़ा हूँ, ठीक है, पहली नर्सरी हमने भी की है, ठीक है। अब इन चीनी कुत्तों ने की नहीं होगी तो पता नहीं, ठीक है। हमने बचपन से पता क्या पढ़ा? अकबर महान था, अकबर ने ये किया, हुमायूं ने ऐसा किया, बाबर ने ऐसा किया। अरे क्या श्री राम ने कुछ नहीं किया था? कहाँ है भाई? है शुरुआत है, जाएगा बता कि भगवा क्या है, भगवा की ताकत क्या है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि अकबर ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। आप शिवाजी महाराज के बारे में बता दो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दो, अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान, कहाँ उनके बारे में लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ भाई। इनको भगवा से हो गया कि भगवा से वैर होगी। अरे भगवा से कैसी वैर मेरे भाई? हर चीज में भगवा इन्वॉल्व करना इन चीनी कुत्तों का एजेंडा है। आप चाहे आए दिन देख लो, पर कोरशेरा कॉलेज देख लो, ऐसे कुत्ते हैं कि यार दराड़ लेके चल रहते हैं लोगों को मारने। पता नहीं इनके माँ बाप कैसे शिक्षा इनको देते हैं, मार काट की शिक्षा इनको देते हैं। अगर हम मारे तब ये केस कर देते हैं, कुछ भी होता है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ ना कि लाल सलाम और ये वामपंथ है, ये खत्म पहले हो चुका है। यहाँ पे 4-5 बचे हैं, ये तो हफ्ते 2 हफ्ते में महीना में, ठीक है। और मैं जवाब चाहता हूँ कि शिक्षा का भगवाकरण कैसे हो रहा है, ठीक है। क्यों भगवाकरण, बार बार भगवा ही क्यों जो बीच में लाया जा रहा है, ठीक है। आप लाल सलाम बोल रहे हैं कि लालकरण क्या करा जा रहा है, ठीक है। क्यों आप बार बार भगवा भगवा बोले जा रहे हैं? हर चीज भगवा। आज हर्षा मरा यूपी में, तब ये कुत्ते चुप हैं, ठीक है। इनको उससे मतलब नहीं है। पर मैं तो गारंटी ले सकता हूँ कुछ दिनों बाद हिजाब के लिए तो कर देंगे ये, हिजाब के लिए भाई हम तो हिजाब का समर्थन करते हैं, हिजाब पहन के आओ, फलाना करो। पर ये भगवा के लिए, उसके लिए नहीं बोल देंगे कि हर्षा को मारा, क्यों मारा, ठीक है। उसको कृष्णा को मारता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते पहले मारा, क्यों मारा, उसके लिए नहीं करेंगे। इनको मतलब क्या है? भगवाकरण हो रहा है, किस बात का हो रहा है? इन कुत्तों को ये पता नहीं है कि भगवाकरण हो क्या रहा है, भगवाकरण का मतलब क्या है। इतिहास, अगर इनको इतिहास पूछ दो ना, सिर्फ एक मेरी बहन ये बता देगी इतिहास क्या है ऐसे भाई का। बाकी इनको पूछ लो बच्चों को इतिहास क्या है दुनिया की। अच्छा चमत्कार मेरी बहन, रुक जा सुन ले, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी छात्र, बोल रहा हूँ फिर से, थोड़ा प्यार से सोच ले। दुनिया की सबसे बड़ी छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एएसएफआई की चीनी। पता नहीं क्यों मैं बड़ा सुनता हूँ ना, मेरे बच्चे भी आते हैं, भैया आज एसएफआई वाले आए थे, वो दावा कर रहे थे कि हम तो सबसे बड़ी संगठन है। मैं अभी भी यहाँ खो आपके सामने भाई, यहाँ खोल, गूगल में खोलता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र, 3 बिलियन ज्यादा छात्र है हमारे साथ जुड़े हुए। कितने इनके साथ? हर बार झूठ फैलाना ये एसएफआई का एजेंडा है, ठीक है। इन वामपंथियों का एजेंडा है, ठीक है। मैं भगत सिंह जी की इन्होंने फोटो लगाई हुई है, अरे शर्म करो, ठीक है। देश से इनको प्यार नहीं है, वहां नारा लगा रहे हैं जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अगर हम फिर कुछ कर रहे हैं तो इनको दिक्कत होगी। अरे भाई तुम इस देश का खा रहे हो, हमारा खा रहे हो, है तो आर्टिकल 370 हटा ना, तुमको दिक्कत थी, क्यों हटा दिया, क्यों कर दिया? अरे अगर इतनी दिक्कत है, परेशानी है, तो पाकिस्तान में जाकर खाओ ना, क्यों उस देश में रह रहे हो, क्यों भारत का खा रहे हो? तब तो इन्होंने ऐसा किया कि सीए आ रही है, एनआरसी आ रही है, 370 क्यों हटा? हर चीज से दिक्कत, ये एसएफआई का एजेंडा है। हर चीज में कोई दिक्कत है। चाइना के रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अपने देश का सोचना नहीं, बात तो टुकड़े में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको बस करते रहना। बोलने का तात्पर्य यही है कि टाइम से सुधर जाओ, ठीक है। आने वाला टाइम बड़ा बुरा तुम्हारे लिए। अंत में ये कहना चाहूंगा, जो बोला ना मैंने, हर एक चीज का जवाब चाहिए। शिक्षा का भगवाकरण कैसे हो रहा है उसका जवाब दो, ठीक है।
क्यों भगवान हो रहा है? और जो इनका जवाब था ना, जवाब तो दे देगा अभी कि क्या पॉलिसीज ही क्या है, ठीक है। पर बात क्या है कि इसके फायदे हमने आपको बता चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्कूल के फायदे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कि स्कूल में क्या होगा, बच्चा जब छठी क्लास से कोडिंग सीख रहा है, बच्चे को छठी क्लास से इंटर्नशिप मिल रही है यार। छठी क्लास से बच्चा ना अगर पेंटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, वो ऐसे ऐसे अपने उसके पास जो महारथी हैं उनके पास जाके सीख रहा है, उनका असिस्टेंट बन रहा है, तो तुम्हारे क्या दिक्कत हो रही है? परेशानियां है बेमतलब की। शिक्षा नीति आई नहीं, इनके चबर चबर शुरू पहले ही है, जब डंडे लेके चल रहे थे सारे हर जगह, ये कर दिया फलाना कर दिया। अरे 11 ने साथ वो करे क्यों नहीं था तुमने? तब क्यों नहीं किया तुमने ये? ठीक है, हम तो हमारा समर्थन करते यार। उस दिन ही मैंने भाषण दिया, हमने इतना तक बोला, तब भी ये खड़े नहीं। इनको तो क्या है, इनके जेंडर तक क्या है, इनको ये नहीं है कि किसी का गलत हुआ, इनको क्या है AVP अलग है, NSO अलग होगी, हम SFI वाले अलग हो गए, इनकी दिक्कत ये है। फिर करना क्या, कुछ नहीं रहना। फिर अगर हम कुछ बोल रहे फिर दाड़ लेके चले जाते हैं पीछे। काम इन्हें कुछ नहीं है, बस ऊपर से HPU से लोग बुला लेते हैं, मार काट शुरू कर देते हैं। इसीलिए सचेत करना चाहता हूँ कि जो भी हमने बोला उसको पहले तो उसका जवाब दो कि शिक्षा का भगवाकरण, जो बार बार इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड कि शिक्षाकरण का, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है? ठीक है। और एक और चीज, जो JNU में हुआ ना, कथित वीडियो है इस चीज का कि SFI ने किया है, ठीक है, रिकॉर्ड भी है, तो इसका जवाब दो कि आप समर्थन में थे उसके, ठीक है। आप कहाँ थे? अगर चलो उस टाइम ये मैं बोलूंगा बच्चे थे नहीं, चिल्लर थे नहीं वहाँ पे, ठीक है, पर क्या ये समर्थन करते हैं उनको? जो वहाँ बैठ के चाटू नीति अपना रहे थे, और विवेकानंद जी की जो मूर्ति उनको तोड़ रहे थे, वहाँ जूता लटका रहे थे, ठीक है, बोलते थे ना कि भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं भगत सिंह जी को, ये फॉलो करते हैं महात्मा गांधी जी को, है। अरे बीजेपी का AVP का तोड़ देते, दिक्कत किससे थी? AVP से थी ना, वहाँ AVP वालों को फाड़ते, उनका खोपड़ा खोल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर विवेकानंद जी को बीच में ला रहे हैं, क्या विवेकानंद जी सिर्फ देश के हैं? ये हमारे हैं, इस देश के नहीं है, इसको इनके नहीं, कहाँ सोए जाते हैं ये? तो इनसे जवाब लो कि शिक्षा का भगवाकरण कैसे हो रहा है। 2015-16 में जो JNU में ये कांड हुआ, उसके क्या समर्थन में थे ये? कहाँ थे और क्यों समर्थन में थे? ये सारे जवाब इनसे लो। शिक्षा नीति के बारे में आपको हर एक चीज बता चुका हूँ कि इनके फायदे क्या है। मैम जैसे ABVP कह रही कि आपने कहा है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो अभी हमारे KG नर्सरी से पढ़ के आए हुए हमारे BSc कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बैचलर की डिग्री रह रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि बात कैसे करते हैं, किसी से कैसे कैसे वर्ड ये यहाँ पे कैंपस के अंदर यूज किए जा रहे हैं, तो सोच सकते हैं कैसी एजुकेशन उसको मिल रही होगी, हम इस बारे में कल्पना कर सकते हैं। अब ऐसी एजुकेशन अगर के बारे में बोलेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ ऐसे होगा, उसके खिलाफ यही होगा जो भारत के खिलाफ नारा लगाएगा, इस देश के खिलाफ। इनको मेरी बात तेरे से ज्यादा बेटा, जो अखबार करता है ये है ना, ये अखबार करते हैं। तेरे रुक जाओ, ठीक है। ये चीज हैं कि तमीज ऐसे से आप करके बात करूं मैं, ठीक है। मेरे को विद्यार्थी परिषद से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं हिंदू हूं, पहली बात, इस देश का नागरिक हूं। इस देश के बारे में कुछ बोलोगे ना तो हम लड़ेंगे, हम करेंगे, ठीक है। ये लड़की चाइना से नाम है, क्यों? इनको पूछो, ये चीज पूछ इसको, इनको पूछो इन कुत्तों को कि क्यों JNU में ये लोग भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का नारा लगाते हैं। पूछो।